हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों के समक्ष ये 4.2 का क्वेश्चन पूरा कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग एकदम शालीनता पूर्वक देखिएगा और समझिएगा। और ये केसी सिन्हा मैथ है, और इसमें से अगर आप बना लेते हैं, क्लास 10 का है, इसमें से अगर आप बना लेते हैं तो वो सरकारी वाला गणित को तो चिबाइए जाइएगा, ये पूर्ण गारंटी के साथ कहते हैं। तो केसी सिन्हा निश्चित रूप से आप लोग पढ़िए, कहीं भी पढ़ते हैं तो कम से कम प्रैक्टिस के रूप में इस बुक को साइड में एकदम से रखिए। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 4.2 को बनाने वाले हैं, एकदम गौर से देखिए क्या कह रहा है समीकरण। देखिए, ज्ञात करें कि x बराबर 3/2 और x बराबर -4/3 समीकरण 6x² - x -12 बराबर 0 के हल है या नहीं। आप लोगों को क्या करना है, देखिए पहले ये समीकरण लिख देना है। क्या दिया है, चूंकि 6x² - x -12 बराबर 0। मेरे से क्या करना है, एक बार ये वाला मान बैठा लेना है। x जहां जहां x रहे वहां वहां 3/2 बैठा देना है, बस और कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर 6 और क्या करना है, 3/2 बैठा देना है, होल स्क्वायर माइनस, देखिए 3/2 कर देना है और -12 कर देना है, बराबर 0 कर देना है। ठीक है, अब 6 गुने, देखिए 3 को 2 बार गुना करना है, 3 गुने 3 तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9। कितना विद्यार्थी यहीं पे मिस्टेक कर दे, 3 दूना 6 कर दे, नहीं स्क्वायर है, यानी कि 3 को 3 से गुना करना है, 3 तिया 9 और 2 दूना 4 माइनस 3/2 और -12 बराबर 0। फिर क्या करना है मेरे शेर, नछा के 54 हो जाएगा और बट्टा 4 हो जाएगा और माइनस 3/2 और -12 बराबर 0 हो जाएगा मेरे शेर। यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए जिसको अगर भिन्न जोड़ और भिन्न घटाओ एकदम पूरा टाइट है, माइनस प्लस टाइट है, तो समझिए एकदम से आप गणित का राजा है, बादशाह है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, एलसीएम लेना है 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 54 और माइनस 2, 3 दूना 6 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 12 चौका 48। इसमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको होता है 54 माइनस 54 48 54 होगा जी, 4 बराबर 0, यानी कि मेरे शेर 54 में से 54 गया तो क्या होगा 0, तो बस डायरेक्ट लिख देना है 0 बराबर 0। आप ही लोग बताइए इसका हल है या ना है। 0 बराबर 0 आ गया ना, तो समझिए कि इस समीकरण का ये हल है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना है अतः x बराबर 3/2 इस समीकरण का हल है। चलिए बनाते हैं। अब देखिए, अब इसको क्या करना है, सेम इसी प्रक्रिया से ये वाला मान क्या करना है, इसमें बैठा देना है। यहां पर लिख देना है पुनः, क्या कर देना है, पुनः लिख दीजिए पहले समीकरण 6x² - x -12 बराबर 0। मेरे शेर, मेरे बच्चे, x बराबर -4/3 जहां जहां x रहेगा वहां वहां बैठा देना है। क्या कर देना है, देखिए 6 यहां पर क्या कर देना है, -4/3 का होल स्क्वायर माइनस 4/3 और माइनस क्या 12। चलिए मेरे शेर, यहां पर 6 गुने क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 करना है, 4 को 2 बार गुना, यानी कि 4 गुने 4, 4 चौका 16 और बट्टा 3 तिया 9 और माइनस यहीं पर ध्यान देना है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 4/3 और माइनस क्या हो जाएगा मेरे शेर 12, 16 छक्के क्या हो जाएगा 96 और बट्टा 9 और प्लस क्या हो जाएगा 4/3 और माइनस कितना 12। फिर क्या करना है मेरे शेर, वही गीत गाना है। क्या गीत गाना है, आपको एलसीएम लेना है। क्या हो जाएगा 9 तो 96 और प्लस कितना 4 तिया 12 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 9 108। मेरे शेर यहाँ पर बराबर 0 करते ही रहना है। क्या करना है, बराबर 0 करते ही रहना है, नीचा नहीं आवश्यक। तो चलिए इसको हम खींच करके यहां पर लाते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा आप लोगों को दिखने के लिए एकदम थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। देखिए यहां पर 96 और 12 क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा, -108 और बट्टा कितना 9 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए 108 में से 108 गया तो 0, यानी कि 0/9 बराबर 0। मेरे शेर 0 बराबर क्या हो जाएगा 0। जब ये बराबर आ गया ना, 0 बराबर 0 आ गया ना, तो समझिए कि इसका हल है। फिर यहां पर लिख देंगे अतः x बराबर कितना -4/3 इस समीकरण का
हल है। चलिए बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए मेरे शेर देखिए, जो समझ में नहीं आता है ना, वीडियो को रोक करके आप देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, आप में वो क्षमता है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा सो देखिए। इसमें दो क्वेश्चन दिया है, x बराबर 1 और दूसरा है x बराबर 3, समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 के हल है या नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये वाला x का मान इसमें बैठा देना है, फिर ये वाला इसमें बैठा देना है, बराबर 0 आ गया तो समझिए हल है, और नहीं आया तो नहीं है। यहाँ पर क्या करना है, पहले समीकरण लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। देखिए पहला का हल कर है, जहां जहां x है वहां वहां 1 बैठाना है। तो क्या करना है, पहला यहां पर लिख देते हैं 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 गुने 1 प्लस 4 बराबर 0। अब देखिए 1 माइनस 5 प्लस 4 बराबर 0। अब देखिए माइनस प्लस में बड़े बड़े विद्यार्थी का पसीना छूट जाता है, इसलिए आप सबसे पहले माइनस प्लस वाला भी सीख जाइए। देखिए यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर भी प्लस है, तो 4 1 क्या हो जाएगा 5, ये बेचारा माइनस 5 में है तो माइनस 5। अब देखिए क्या हो जाएगा, 0 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी कि जब ये 0 बराबर 0 आया ना तो आपको क्या लिख देना है, अतः x बराबर 1 इस समीकरण का हल है। क्या है, हल है। अब देखिए मेरे शेर दूसरा नंबर किस प्रकार से बनाना है सो देखिए। पहले समीकरण लिख देंगे, काहे कि आप बच्चे हैं, माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। अब फिर क्या करना है, x की जगह 3 बैठाना है, जहां जहां x नजर आए वहां वहां 3 बैठा देना है, ठीक है। यहां पर 3 का होल स्क्वायर कर देना है, 5 गुने 3 कर देना है, अब प्लस 4 बराबर 0। अब देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब उसके बाद क्या करना है, माइनस 5 तिया 15 अब प्लस 4 बराबर 0। अब देखिए 9 4 क्या हो जाएगा 13, अब माइनस 15 बराबर 0। अब देखिए 13 में से 15 गया तो माइनस 2 बराबर 0। अब मेरे शेर आप ईमानदारी से बताइए, ये माइनस 2 है, यहां पर 0 है, तो क्या होगा, लिख देंगे, अतः x बराबर क्या लिए हैं, 3 लिए हैं, x बराबर 3 इस समीकरण का हल नहीं है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए मेरे शेर देखिए, जो पूर्णांक वाला रहता है तो वो तो आराम से बन जाता है, लेकिन ये अपर में वाला है, रूट वाला है, तो रूट वाला में विद्यार्थी का एकदम हिचकिचाहट बढ़ जाता है, अरे डरना नहीं है, हम है ना। तो देखिए किस प्रकार से बनेगा सो देखिए। यहाँ पर हल लिख देना है और समीकरण लिख देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 3 एक्स प्लस 6 बराबर 0। मेरे शेर मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, जहां पर x बराबर रूट 3 है, यहां पर क्या है x बराबर रूट 3, जहां जहां x नजर आए वहां वहां क्या बैठा देना है, रूट 3 बैठा देना है। रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा 3 रूट 3 गुने रूट 3 प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए बचपने में बताए थे, क्या बताए थे कि सर रूट 3 को गुना कीजिए तो क्या होगा 3 होगा, तो यहां पर 3 लिख देना है, माइनस 3 गुने रूट 3 को गुना करेंगे तो क्या होगा 3 होगा, प्लस 6 बराबर 0। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा 6 3 9 अब माइनस 9 बराबर 0, अरे 6 3 9 और 3 3 9 हो गया ना जी। तो क्या हो जाएगा 0 बराबर 0। अब मेरे शेर हम बार बार एक ही बात को क्या कह रहे हैं, दोहरा रहे हैं कि 0 बराबर 0 आ गया तो समझिए इसका हल है। लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः x बराबर रूट 3 इस समीकरण का हल है। क्या है, हल है। चलिए इसी प्रकार से क्या करना है, इसमें दो सवाल दिया है, तो कहो ना जी, राइटर साहब को कहो, आप कहनो सवाल दीजिएगा सर, हम बनेवे करेंगे। अब देखिए इसको बैठाना है तो पहले समीकरण लिख देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 3 एक्स प्लस 6 अब बराबर 0। एक्स बराबर क्या दिया है माइनस 2 रूट 3। तो आपको क्या करना है, अरे जहां जहां एक्स नजर आए
वहां वहां क्या कर देना है, -2√3 बैठा देना है। देखिए यहाँ पर बैठा रहे हैं -2√3 का होल स्क्वायर, अब -3√3 एक्स क्या, एक्स की जगह क्या लिखेंगे, -2√3 प्लस 6 बराबर 0। मेरे शेर इसको स्क्वायर कीजिए, क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और √3 को 2 बार गुना कीजिए, √3 यानी कि 3, तो 2 दूना 4 तिया क्या हो जाएगा 12। अब कहिएगा कि सर माइनस कहाँ दे दीजिए, दे दिए आप, तो माइनस स्क्वायर में क्या हो जाता है मेरे शेर, उड़ जाता है। 2 दूना 4 तिया 12, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 और 6 त्रिक क्या हो जाएगा 18, और प्लस क्या 6 बराबर 0। अब देखिए 18 और 12 क्या हो जाएगा 30 और 6 36, 36 बराबर 0। हम क्या कहे हैं, अगर 0 बराबर 0 नहीं आया है तो क्या कर देना है, अतः x बराबर -2√3 इस समीकरण का हल नहीं है, क्या है, नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मेरे शेर चौथा क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से दिया है, द्विघात समीकरण 2x² -5x - 3 बराबर 0 के लिए निम्नलिखित में कौन हल है। पहला में x बराबर 3, x बराबर -2, x बराबर -1/2, x बराबर -1/3। मेरे शेर ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछ दिया है, तो क्या आप तुक्का लगाएंगे, ए मार देंगे, बी मार देंगे, नहीं, आपको पूरा ऑप्शन को क्या करना है, ऑपरेशन करना है। क्या करना है, ऑपरेशन करना है। चलिए पहला ऑप्शन से चलते हैं मेरे शेर, पहले समीकरण लिख देंगे 2x² -5x - 3 बराबर 0 लिख दिए। अब पहला में क्या दिया है, x बराबर 3, बार बार वही कहानी, जहां पर x रहेगा वहां पर क्या करना है, 3 बैठा देना है। तो 2 यहां पर 3 का होल स्क्वायर, 5 गुने 3 और -3 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 2 और 3 तिया 9 और -5 तिया 15 और -3 बराबर 0। अब देखिए 9 दूना क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और -15 और -3 बराबर 0। अब 18 अब 15 और 3 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो जुड़ जाएगा, -15 और -3 क्या हो जाएगा, -18 बराबर 0, यानी कि मेरे शेर 0 बराबर 0। और जब ये क्या बोले थे, जब ये 0 बराबर 0 आ जाए तो समझ जाना क्या, अतः x बराबर 3 इस समीकरण का हल है, इस समीकरण का हल है, यानी कि ये तो हल है बेचारा। अब दूसरा नंबर का ऑपरेशन करते हैं। चलिए हम तो पूरा बताएंगे, ठीक है, पूरा बताएंगे, आप देखिए गौर से। दूसरा में भी फिर से समीकरण लिख देना है, काहे कि आप लोग बच्चे हैं, डायरेक्ट रखने का प्रयास कीजिएगा, हो न हो गड़बड़ हो जाए। 2x² -5x - 3 बराबर 0। अब क्या करना है मेरे शेर, मेरे जिगर के टुकड़े सोना। अब देखिए -2 का होल स्क्वायर -5 और -2 और -3 बराबर 0। अब देखिए 2 गुने 2 दूना क्या हो जाएगा 4। अब आप लोगों के माइंड में ये होगा कि सर आप कहीं गलती कर दिए हैं, नहीं मेरे शेर, यहाँ पर माइनस स्क्वायर में है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 दूना 10 -3 बराबर 0, 4 दूना 8। आप देखिए आप प्लस 10 और -3 बराबर 0। अब देखिए 8 3 क्या हो जाएगा 11, नहीं सॉरी, यहां पर क्या हो जाएगा 10 और -8 में से 3 गया तो क्या होगा 5 और बराबर 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा ना जी, कहीं मिस्टेक कर दी क्या, 10 8 18, सॉरी यहां पर 10 8 18 और -3 बराबर 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 15 बराबर 0। मेरे से आप ही बताइए, ईमानदारी से बताइए, क्या ये हल है, नहीं है, लिख देंगे अतः x बराबर -2 इस समीकरण का हल नहीं है, नहीं है, इस समीकरण का हल नहीं है। तो मेरे से आप लोग रोक रोक के वीडियो देखिएगा, इस साइड हम मिटाते हैं। चलिए देखिए, अब तीसरा नंबर का ऑपरेशन करेंगे। तीसरा नंबर का ऑपरेशन किस प्रकार से करना है, ये नहीं है हल, अब तीसरा नंबर का ऑपरेशन करना है। ठीक है, आपको परीक्षा में मिले, अब पहले में मार दीजिएगा, तब उसके बाद जांचने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन तीसरा भी ऑपरेशन करते हैं। देखिए पहले समीकरण लिख देना है 2x² -5x और -3 बराबर 0। अब देखिए
यहाँ पर बनाने के लिए दिया है तो बनाना ही पड़ेगा। अब देखिए जहां जहां एक्स रहे वहां वहां -1/2 बैठा देना है। अब देखिए 2 -1/2 का होल स्क्वायर, अब -5 -1/2 अब -3 बराबर 0। अब देखिए 2 गुने क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5/2 अब -3 बराबर 0। फिर से मेरे शेर क्या हो जाएगा 2/4 अब +5/2 अब -3 बराबर 0। क्या करना है इसका एलसीएम ले लेना है, 4 2 अब प्लस क्या हो जाएगा मेरे शेर 10 अब माइनस क्या 4 3 12 बराबर 0, यानी कि 12 -12/4 बराबर 0। अब दुनिया को पता है कि सर क्या होगा 12 में से 12 गया तो 0 बराबर 0। जब ये 0 आ गया तो हाँ यानी कि हल है। हल क्या है, हल है, यानी कि ये भी है। चलिए अब देखिए चौथा नंबर का ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, चौथा नंबर का ऑपरेशन करते हैं। देखिए चौथा नंबर देखिए, ये लिख लेना है, काहे कि बच्चे हैं डायरेक्ट भी बैठा सकते हैं, लेकिन लिख देते हैं जैसा कि सामने में रहेगा तो ठीक रहेगा, बराबर 0। अब देखिए क्या हो जाएगा जहां जहां एक्स रहे वहां वहां -1/3 बैठाना है माइनस में। ठीक है, यहाँ पर देखिए -1/3 का होल स्क्वायर -5, यहाँ पर क्या करना है -1/3 अब फिर -3 बराबर 0। यहाँ पर 2 गुने 1 क्या हो जाएगा 9 अब माइनस माइनस क्या प्लस। जब ये माइनस माइनस गुना में रहे आंख बंद करके प्लस दे दीजिएगा, सर से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 5 अब बटा 3 अब -3 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा 2/9 अब +5/3 अब -3 बराबर 0। अब मेरे शेर मेरे प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पर 9 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 9 होगा। 2 अब प्लस क्या हो जाएगा 5 3 15 अब माइनस क्या हो जाएगा 9 3 27 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बराबर 0 लिख देंगे। अब 15 2 कितना 17 माइनस 27 अब बटा 9 बराबर 0। अब फिर देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा -10/9 बराबर 0। तो क्या एक जैसा आया नहीं ना आया, लिख देंगे नहीं, यानी कि ये हल नहीं है। चलिए बनाते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। चलिए मेरे शेर देखिए, आप बनाने के लिए बैठिए ना, किताब में नया नया प्रकार के जब सवाल आए ना तो माइंड में एक ही सोच रखिएगा कि राइटर साहब जी आप कैसनो सवाल दीजिए हम तो ऑपरेशन बढ़िया से कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये समीकरण पहले लिख देना है अपने लोग को, क्या x² प्लस √2x अब -4 बराबर 0। मेरे शेर मेरे बच्चे पहला नंबर का ऑपरेशन करना है तो पहला नंबर दे देंगे। x बराबर क्या है √2, क्या है √2। अब कहिए ना राइटर साहब आप √2 दीजिए, चाहे √3 दीजिए, चाहे √5 कुछ दे दीजिए, हम तो ऑपरेशन करबे करेंगे। अब देखिए जहां जहां x बराबर √2 है वहां वहां आपको मान बैठा देना है। ठीक है, जहां जहां x है वहां वहां √2 बैठाना है। देखिए √2 का होल स्क्वायर अब प्लस कितना √2 यहां पर क्या √2 अब -4 बराबर 0। मेरे शेर मेरे प्यारे प्यारे बच्चे √2 को गुना कीजिएगा तो क्या होगा 2 अब प्लस √2 को गुना कीजिएगा तो 2 -4 बराबर 0। यहाँ पर 4 -4 बराबर 0, आज 4 में से 4 गया तो 0 बराबर 0। अब क्या कहे थे कि 0 बराबर 0 आ जाए तो समझ जाना, यहाँ पर लिख देना अतः x बराबर √2 इस समीकरण का हल है। क्या है हल है। ठीक है, अब देखिए मेरे शेर अब दूसरा नंबर का दिया है तो इस साइड हम बना देते हैं, आप लोग कॉपी में नीचे नीचे बनाते जाइएगा, नहीं तो ऐसे लिखिएगा कॉपी में तो थोड़ा सा खराब लगेगा। हाँ 10वां में अगर रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो राइटिंग बैठना ही पड़ेगा। आप जान लीजिए बिहार बोर्ड में राइटिंग का एकदम फेवरेट रिश्ता है मार्क्स से। ठीक है, तो वो रिश्ता को अगर जुटाना चाहते हैं तो राइटिंग बैठाना ही पड़ेगा। अब देखिए दूसरा में क्या कह रहे हैं मेरे शेर x बराबर -2 जहां जहां x है ना वहां वहां ये वाला मान बैठा देना है। पहले समीकरण लिख देते हैं x² प्लस 2 √2x -4। अब क्या कर देना है ये वाला मान बैठा देना -2 √2 का होल स्क्वायर
आप प्लस √2, यहाँ पर -2 √2, ठीक है। फिर -4 बराबर 0, 0 नहीं देना भूलिएगा, ठीक है। 2 दूना 4 और 4 दूना 8, यानी कि प्लस में 8 हो जाएगा कि नहीं। 2 दूना 4 और √2 को गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 2 होगा, तो 4 दूनी 8। आप देखिए यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, आंख बंद करके माइनस दे दीजिए, कोई सर से पूछने की आवश्यकता नहीं, आप अपने बहुत काबिलियत है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस क्या, माइनस, और क्या हो जाएगा, 2 दूना क्या हो जाएगा 4 और -4 बराबर 0, तो 8 - 8 बराबर 0 और 0 बराबर 0, और ये भी हल हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अतः x बराबर -2 √2 इस समीकरण का हल है। आप लिखते जाइएगा, बनाते जाइएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जितना भी सवाल दिया है ना, सब में एक ही गीत है, सब में एक ही गीत है। क्या दिया है, दिखाएं कि x बराबर -3 समीकरण x² + 6x + 9 बराबर 0 का एक हल है। क्या है, हल है। तो आपको जानकारी प्राप्त करना है, पहले क्या कर देना है, समीकरण लिख देना है, x² + 6x + 9 बराबर 0। अब देखिए x बराबर क्या दिया है, -3 दिया है। मेरे से जहां जहां x नजर आए वहां वहां अटैक कर देना है, -3 से अटैक करना है, ठीक है। अब देखिए -3 का होल स्क्वायर +6 -3 + 9 बराबर 0। अब 3 तिया क्या हो जाएगा 9, अब प्लस क्या माइनस 18, और यहाँ पर +9 बराबर 0। अब 9 9 क्या हो जाएगा 18 - 18 बराबर 0। अब 0 बराबर 0 है, क्या बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष मिल गया। तो आपको लिख देना है अतः x बराबर -3 इस समीकरण का हल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे शेर बस वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एक भी टीचर से पूछने की आवश्यकता नहीं, आप किताब पलटाइए, बनाना स्टार्ट कीजिए, सब टीचर का आशीर्वाद आपके साथ है, ठीक है। आप देखिए क्या कर देना है, हल, वही वाला गीत, एकदम सेम गीत गाना है, ठीक है। जो गीत गाना आता है ना वही वाला गीत गाइए, ठीक है। मैथ एगो ऐसा सब्जेक्ट है, कान में ईयरफोन लगा लीजिए और गाना भी सुनिए और मैथ भी बनाइए। देखिए समीकरण लिख लिए हैं, x बराबर -3 है। क्या है, -3, जहां जहां x रहेगा वहां वहां -3 से अटैक कर देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या कर देना है, 2 -3 का होल स्क्वायर और +5 -3 बराबर 0। अब देखिए 3 तिया 9 दूना क्या हो जाएगा मेरे से 18 हो जाएगा। अब माइनस क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा, 5 तिया 15 प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 बराबर 0। अब देखिए 18 - 18 बराबर 0। अब 0 बराबर 0, और जब ये बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ गया ना, तो समझिए कि एकदम से हाँ हल है तो है। तो क्या कर देना है मेरे शेर, यहाँ पर लिख देना है अतः x बराबर -3 इस समीकरण का हल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर से ना, चलिए मेरे शेर क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे, स्टार्ट था। चलिए देखिए यहाँ पर हल लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए समीकरण पहले लिख देना है, क्या कर देना है, समीकरण लिख देना है, 3x² + 13x अब +14 बराबर 0। अब जानते हैं केसी सिन्हा में इतना सवाल क्यों दिया रहता है, आप बनाते जाइए, हार्ड लेवल का सवाल बना लीजिएगा ना, ये बउआ सबको तो डायरेक्ट चिपा जाइएगा, समझे। तो देखिए ये समीकरण लिख दिए हैं, x बराबर क्या दिया है, -2 दिया है, तो -2 दिया है, ठीक है। जहां जहां x रहेगा वहां वहां -2 से क्या कर देना है, अटैक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर 3 -2 का होल स्क्वायर +13 -2 और +14 बराबर 0। अब देखिए 2 दूना 4 तिया 12,
होगा कि नहीं होगा। अब -13 दूना 26, अब प्लस 14 बराबर 0। मेरे शेर, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे जिगर के टुकड़े, 12 और 14 क्या हो जाएगा 26। होगा कि नहीं होगा। नहीं विश्वास है तो साइड में कर लीजिए। अब -26 बराबर 0। अब देखिए क्या हो जाएगा मेरे शेर, 0 बराबर 0। हम क्या कहे थे, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, 0 बराबर 0 आ गया तो लिख देना है। अतः x बराबर -2 इस समीकरण का हल है। यहाँ पर प्रूफ लिखना है तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दिखाने के लिए कर है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो हमर बउआ, हमर सुगा, हमर नूनू, देखो जखने के का आबे के लिख दिल के 2/3 लिख दिल के, एमे के x² लिख दिल के, सॉरी ई केना बनते। अरे मेरे शेर, हम क्या बोले हैं, पहले वही गीत गाओ, आ गीत में गड़बड़ हो जाए ना तब जाके सर से संपर्क करना। देखो यहाँ पर हल लिख देना है, क्या लिख देना है, हल लिख देना है। पहले समीकरण लिख देना है क्या, के x² - x, ठीक है, अब -2 बराबर 0। हम क्या कहे हैं, यहाँ पर x बराबर क्या है 2/3, जहां जहां x है 2/3 से अटैक कर देना है। ठीक है, अब देखिए क्या लिख देना है, के यहाँ पर 2/3 का होल स्क्वायर -2/3 -2 बराबर 0। अब देखिए मेरे शेर, के गुने क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और 3 तिया 9 और माइनस क्या हो जाएगा 2/3 और -2 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा मेरे शेर, 4 के और बटा कितना 9 और -2/3 -2 बराबर 0। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे उसमें करते थे इसमें भी वैसे ही करेंगे। यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 4 के होगा, अब माइनस क्या हो जाएगा 3 दूना 6 नहीं होगा मेरे शेर, हाँ होगा सर। यहाँ पर देखिए ना 9 दूना नहीं होगा 18 होगा ना जी, हाँ बराबर 0। अब देखिए 4 के अब -18 6 कितना 24 अब बराबर 0। आप कहिएगा कि सर आप कहीं मिस्टेक नहीं तो कर रहे हैं, नहीं, ये 9 है ना, ये 0 से गुना हो जाएगा। अब कोई भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो क्या होता है 0 ही होता है। यहाँ पर क्या करेंगे 4 के बराबर 24, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे शेर 24 बटा कितना 4, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 6, यानी कि के का मान क्या हो जाएगा मेरे शेर 6 हो जाएगा। वीडियो को रोक करके एकदम से उतारते जाइए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मेरे शेर, यहाँ पर देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, के किस मान के लिए x बराबर -1/2 समीकरण 3x² प्लस 2 x - 3 बराबर 0 का एक हल है। सर ई केना बनते, एत के घुसा देने छे, के का मान मांगे छे, x बराबर -1/2 छे, तो हमर बउआ घबराए के आवश्यकता नहीं छे, यह वाला गीत गाब रहे छे। तो देखिए मेरे से क्या करना है, यहाँ पर हल लिख देना है। ठीक है, जो भी लिखते हैं आप सोल्यूशन लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, समीकरण लिख देना है 3x² प्लस 2x - 3 बराबर 0। जहां जहां x रही वहां वहां एक -1/2 से अटैक कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर -1/2 से अटैक कर देना है, 3 -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 के -1/2 क्या कर देना है -3 बराबर 0। अब देखिए 3 गुने क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ पर माइनस, आंख बंद करके माइनस दे दीजिए, कोई टीचर से पूछने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर क्या कर देना है 2 के बटा कितना 2 -3 बराबर 0। हमर बउआ एक बेर और लिख दा 3/4 -2 के बटा कितना 2 -3 बराबर 0। अब देखिए मेरे से यहाँ पर एलसीएम ले लेना है 4। ठीक है, यहाँ पर 3 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 2 के हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 के हो जाएगा, अब -4 तिया क्या हो जाएगा 12 आ गया तो -9 हो जाएगा। पहले ये लिख देते हैं -4 के, यहाँ पर क्या हो जाएगा -9 बटा 4 बराबर 0। एक लाइन और लिख दीजिए ना, -4 के -9 बराबर 0। अब कहिएगा कि 4 कहाँ चल गया है सर, तो 4 0 से गुना हो गया तो 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पर खींच के ले आते हैं जैसा कि आप लोगों को फरेस दिखाए। यहाँ पर क्या हो जाएगा -4 के बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर के बराबर क्या हो जाएगा -9/4। मेरे शेर यही तो है आंसर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।